जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है, जिनकी बुद्धि में स्थूल जगत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे अविवेकी मूढ़ लोग भगवान को एक व्यक्त रूप, प्रत्यक्ष एक जो है रूप वाला ही समझते हैं, और वे भगवान के अविनाशी तत्व को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि ईश्वर के अविनाशी भाव को समझने के लिए विनाशशील ये जो जगत है, इस जगत से ऊपर उठना पड़ता है। जब तक इस विनाशशील जगत से कोई ऊपर नहीं उठा है, जब तक हम अपनी बुद्धि को यह विनाशी संसार से अलग हम नहीं करेंगे, तब तक परमात्म तत्व को जानना, जो कि संसार से परे है, जो कि लौकिक नहीं है, अलौकिक है, जो परमात्मा, उस परमात्मा को जानना बहुत कठिन हो जाता है। तो अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं सबको कभी भी जो है प्रकाश नहीं होता हूं, अर्थात मैं सबके समक्ष नहीं आता हूं। यहां सबके समक्ष माने ऐसा नहीं कि भगवान आंखों के सामने प्रतीयमान होते हैं, बोले कि सबके प्रकाश में नहीं आना, यानी सबकी बुद्धि में भगवान सबकी समझ में नहीं आते हैं। तो उसको 25वां नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, न अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। हे अर्जुन, अहम सर्वस्य प्रकाशः न, मैं सबके प्रकाश में नहीं आता। क्यों नहीं आता हूं? उसका कारण क्या है? क्यों सब लोग परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं? क्यों सब लोगों को परमात्मा समझ में नहीं आते हैं? सबके ज्ञान में भगवान क्यों नहीं आते हैं? भगवान उसका उत्तर देके कहते हैं कि योग माया समावृतः, अहम योग माया समावृतः सर्वस्य प्रकाशः न। तो मैं योग माया समावृतः, मैं योग माया से समावृत होकर मैं सबके प्रकाश में, यानी सबकी समझ में नहीं आता हूं। तो भगवान अपने लिए ये विशेषण का प्रयोग किए हैं कि मैं योगमाया समावृत होकर, योगमाया से ढककर, ठीक है, मैं सबकी समझ में नहीं आता हूं। तो भगवान अपने आप को योग माया से ढक लिए। भगवान अपने लिए यहां पर विशेषण का प्रयोग करते हैं कि मैं अपने आप को योग माया से ढक लिया। ये योग माया क्या है? परमात्मा की योग माया क्या है? परमात्मा की योग माया है कि देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एक जीव की स्थिति में यही माया जो है, ये अविद्या कही जाती है, और यही माया परमात्मा की स्थिति में, परमात्मा की तरफ से अगर हम देखें तो इसको योग माया कहते हैं। तो जीव की स्थिति में ये अविद्या कहलाती है, मूढ़ता अविद्या कहलाती है। तो इसको समझने के लिए एक सुंदर दृष्टांत विद्वान लोग देते हैं, और वो दृष्टांत कैसे है? बोले जैसे आप मान लीजिए कि हम एक घर में रहते हैं, ठीक है, और जो घर में हम रहते हैं उस घर के 4 दीवार होते हैं। तो 4 दीवारों से बना हुआ घर के अंदर हम रहते हैं, ठीक है। तो जब हमारी बुद्धि इस तरह से सोचती है कि मैं
इस चार दीवारों से बना हुआ घर के अंदर रहता हूं, यही मेरा घर है, और उस घर के प्रति मेरी ममता है, मेरी आसक्ति है, तो इसको कहते हैं अविद्या। ये मूढ़ता है। हम अपने आप को चार दीवार के घर के अंदर देखते हैं और उस घर के साथ हमारी ममता, हमारी आसक्ति को हम व्यक्त करते हैं। तो ये हमारी अविद्या या ये हमारी मूढ़ता कहलाती है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। हम अपने आप को समझते हैं कि एक देहधारी, देह भी जो है ना घर के समान है, ठीक है। तो हम अपने आप को बस इतना ही समझते हैं, बस ये देह से युक्त एक छोटा जीव मैं हूं। जैसे ये चार दीवारी के अंदर रहने वाला एक गृही मैं, उस तरह से जब हम अपने आप को समझते हैं कि देह से युक्त एक छोटा जीव, एक छोटा देही मैं हूं, तो ये हमारी अविद्या है, मूढ़ता है। और यही विराट भाव में परमात्मा के, ईश्वर के लिए जो है ये योग माया है, ठीक है। और भगवान की योग माया क्या है? भगवान की योग माया है, यूं समझ लीजिए उस दृष्टांत में, कि हम चार दीवार से बना हुआ घर के अंदर रहते हैं और हमारा घर, मान लीजिए कि इस शहर के चारों तरफ जो मान लीजिए परकोटे बने हुए हैं, चारों तरफ इस शहर को मतलब चिन्हित करने के लिए इस शहर की चारों तरफ बड़े बड़े मान लीजिए दीवार बने हुए हैं, या बड़े बड़े जो है लोहे की श्रृंखला से या लोहे की जो है तार से, हाँ, अगर इस शहर को चारों तरफ से घेरा गया है, तो उन जो परकोटे हैं, उन परकोटों के अंदर मेरा घर है, ठीक है। शहर के वे बड़े बड़े दीवार जो बने हैं या बड़े बड़े तार के जो सब वायर्स है, उससे पूरा शहर बंधा हुआ है और शहर के अंदर मेरा घर है। उसी प्रकार से भगवान की योग माया कहने का तात्पर्य है कि भगवान की बड़ी शक्ति है, भगवान की बड़ी दुनिया है, ठीक है। तो ईश्वर की बड़ी दुनिया है, जिस बड़ी दुनिया के अंदर बहुत सारे प्राणी रहते हैं, और उन प्राणियों में मैं भी एक प्राणी हूं जिसका एक देह है, ठीक है। तो अपने आप को देह में मान लेना ये हमारी मूढ़ता है। और जब हम सोचते हैं कि ईश्वर की बड़ी दुनिया है और इस दुनिया में कितनी प्रकार के जीव जंतु, कितनी प्रकार के शरीर है, कितने प्रकार के नाम रूप सब है, तो वो सब जो है वो भगवान की शक्ति से सब बने हैं और भगवान उन सब के संचालक है। तो इसको कहते हैं ईश्वर की योग माया, ठीक है। ये भगवान की योग माया, लेकिन दोनों उपाधि है क्योंकि जो ब्रह्म तत्व है वो निर्गुण निराकार है, उसका ना कोई आकार है ना कोई गुण है, और उस अद्वैत ब्रह्म स्थिति में कुछ भी नहीं है, ना जगत है ना जीव है, कुछ भी नहीं है। परंतु जब तक वो निरपेक्ष दृष्टि नहीं आती है, जब तक वो निर्विकल्प भाव नहीं आया है, तब तक हम क्या मानते हैं? तब तक हम मानते हैं जैसे हम एक छोटा जीव है,
ऐसे सारे असंख्य जीवों के कोई मालिक है, वो ईश्वर कहलाते हैं। और वो ईश्वर की बड़ी दुनिया है, उनकी बहुत शक्ति है, और उनके अधीन में संपूर्ण जगत है, संपूर्ण लोक है। तो ये जो अपने मन में बनाना कि वह ईश्वर का लोक बहुत बड़ा है, वह ईश्वर के अधीन संपूर्ण जगत है, सारी सृष्टि है, तो ये योग माया कहलाती है। इसी को कहते हैं योग माया। तो जब समष्टि रूप में हम देखते हैं ईश्वरी शक्ति को, तो उसको योग माया कहते हैं। और वही जब एक छोटा रूप में दिखता है, ठीक है, तो ईश्वर माने क्या हुआ फिर? ईश्वर माने कि वो भी बंधे हुए हैं जगत से। क्यों? क्योंकि वे जगत के मालिक बने, तो किसको क्या देना है, किसका क्या कर्म फल है, ठीक है, तो वो सारी बातों में वो ईश्वर जो है वो लिंक्ड है। तो इसीलिए ईश्वर भी मुक्त नहीं हुए, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, संसार के साथ संश्लिष्ट है। वे तो स्वतंत्र है, परंतु जगत जब तक है तब तक ईश्वर है। जब जगत नहीं तो ईश्वर भी नहीं, ठीक है। जगत है तो जगत के संचालक, जगत के नियामक, जगत के नियंत्रण करता एक ईश्वर है। पर जगत नहीं तो ईश्वर नहीं। तो इसीलिए जो निर्गुण निराकार ब्रह्म, जहां कोई द्वैत का प्रश्न नहीं, जहां कोई और दूसरी वस्तु नहीं, तो जब उसको हम लोग ईश्वर के रूप से देखते हैं, तब वह ईश्वर की विराट शक्ति कार्य करती है, उसको कहते हैं योग माया, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से अपने आप को ढक लिया। तो योग माया से माने क्या हो गया ना, जितनी प्रकार के जगत में रूप है, उन सब रूपों में मैं अपने आप को आच्छादित कर लिया। भगवान हर रूप के अंदर है, परंतु हर रूप के आकार में भगवान अपने आप को आच्छादित कर लिया, ठीक है। तो जीव एक रूप में अपने आप को आच्छादित किया है, और ईश्वर जो है उस सारे रूपों में अपने आप को आच्छादित कर लिया। तो इसी को कहते हैं योग माया समावृता। आप शब्द के जो है ना अर्थ को अच्छी तरह से समझिए। भगवान जब शब्द का, योग माया शब्द का प्रयोग करते हैं, तो योग माया का अर्थ यहां पर क्या है? क्योंकि भगवान अपने आप को यहां पर कह रहे हैं कि मैं अहम योग माया समावृत, मैं योग माया से अच्छी तरह से ढका हुआ सबके प्रकाश में नहीं आता हूं, सबकी समझ में नहीं आता। तो भगवान यहां जीव की बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं योग माया से ढका हुआ, अहम, अपने लिए भगवान योग माया समावृत जो है ये विशेषण का प्रयोग किए हैं। तो ये विशेषण भगवान के लिए है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने आप को योग माया से ढक लिया हूं। तो जब भगवान योग माया से ढकते हैं, तो भगवान की माया बड़ी है, भगवान की शक्ति बड़ी है। तो इसलिए भगवान जब आच्छादित होते हैं, तो उनके ऊपर जो आच्छादन है वो बड़ा आच्छादन है, वो बड़ा पर्दा है। और वो बड़ा पर्दा किसका? बोले बहुत सारे नाम रूपों का पर्दा। जितने प्राणी है सबके रूप, ठीक है, जितनी वस्तुएं हैं हर वस्तु के रूप,
हर प्राणियों के रूप, हर प्राणियों के विचार व्यवहार, ये सबसे भगवान अपने आप को आच्छादित कर लिया है। तो इसीलिए भगवान सबकी समझ में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ढक लिए हैं अपने आप को। ठीक है, भगवान अपने आप को ढक लिए हैं, तो इसलिए भगवान सबके प्रकाश में नहीं आते हैं, सबकी समझ में नहीं आते हैं। तो भगवान आप सबके समझ में नहीं आते हैं, तो क्या किसी को समझ में आता नहीं? उपनिषद में भगवान कहते हैं यमई वेश वृणुते तेन लभ्य। बोले आता हूं मैं, उन्हीं की समझ में आता हूं जिनको मैं खुद वर्ण करता हूं। ठीक है, जिनको मैं खुद वर्ण करता हूं उन्हीं की समझ में मैं आता हूं। तो किनको वर्ण करते हो प्रभु? बोले मैं अधिकारियों को वर्ण करता हूं। जो अनधिकारी है, भगवान ने जो कहा नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके प्रकाश में नहीं आता। ठीक है, यद्यपि मैं सबके अंदर हूं, मैं सब काल में हूं, सब देश में हूं, सब वस्तुओं में हूं, पर फिर भी मैं सबके दर्शन में नहीं आता हूं, सबकी समझ में नहीं आता हूं। तो क्यों नहीं? बोले जो अनधिकारी है, तो अनधिकारियों की समझ में मैं नहीं आता। जिसने विवेक वैराग्य शमदम आदि षट संपत्ति मुमुक्षुता, ये सब को जिसने प्राप्त नहीं किया, ये सारे ये सारी योग्यताओं को जिसने अपनाया नहीं, और जो व्यक्ति कभी गुरुमुखी होकर के श्रवण नहीं किया, जिसने मनन नहीं किया, जिसने निदिध्यासन नहीं किया, तो वो व्यक्ति की समझ में परमात्मा नहीं आता है, वो अधिकारी में नहीं गिना जाता है। अधिकारी वही है जो सारी योग्यताओं से संपन्न होकर, शमदम आदि जितनी योग्यताएं दी गई है उन योग्यताओं से संपन्न होकर, जो गुरु के मुख से शास्त्रों का श्रवण किया है, जो शास्त्र के ऊपर मनन किया है, चिंतन किया है, ध्यान किया है, वही अधिकारी कहलाता है। और उसी अधिकारी की समझ में परमात्मा आते हैं। इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि मैं सबकी समझ में नहीं आता हूं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं अपनी माया से अपने आप को ढक के रखा। ठीक है, जब भगवान अपने आप को माया से ढक लेते हैं तो क्या होता है? हम्म मुझे एक अपने बचपन की याद आती है। तो क्या होता था कि हम जब छोटे थे एकदम गांव में जाते थे, तो गांव में अपने जो है आम का बगीचा, और उस आम के बगीचे में हम लोग जाते थे अपने चाचा जी के साथ। और कभी कभार क्या होता था, हम लोग छोटे छोटे थे, कभी कभार चाचा जी क्या करते थे ना, कहीं पेड़ की आड़ में छिप जाते थे। हम लोग आगे चल रहे हैं, वे पीछे चल रहे हैं,
और वो ये कहीं पेड़ के आड़ में छिप गए, और हम पीछे मुड़ के देखते थे कि अरे चाचा जी तो दिखे नहीं। अब जब चाचा जी नहीं दिखते थे तो क्या होता था, तो इसमें कभी कभार डर जाते थे तो रोते थे, ठीक है, डर लगता था तो रो पड़ते थे। और नहीं तो कभी कभार ऐसे कि अगर खिलौना है अपने पास कुछ तो खेलने लग जाते थे, ठीक है। और नहीं तो कभी कभार क्या होता था कि बच्चा की बुद्धि तो सोचते थे कि चलो चाचा जी तो नहीं है, कहीं चले गए, अब दूसरे के बगीचा में घुस करके उनके आम को खाया जाए, ठीक है। तो इस तरह की कभी कभी भी बुद्धि आ जाती थी, दूसरे के बगीचा में घुस के उनके आम अमरुद को खाया जाए। उसी प्रकार से जब भगवान भी योग माया से अपने आप को ढक लेते हैं, और हम जब भगवान को देख नहीं पाते हैं, तो हमारी स्थिति क्या होती है? हमारी स्थिति यही होती है कि जैसे वो बचपन में हम दूसरे के बगीचे में घुस के चोरी करते थे, वैसे ही आज जीव क्या करता है, वो भगवान को देख नहीं पाता है तो चोरी बेईमानी में लगा हुआ है। वो ये नहीं समझ पा कि वो जिससे घूस लेता है उसके अंदर भी परमात्मा बैठ के देख रहे हैं कि तू क्या कर रहा है। हम झूठ बोलते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि हमारे अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा विराजमान है, और वे देख के हंस रहे हैं कि तू ये जो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल करके तू अपने आप को अशुद्ध कर रहा है, अपने मन को ठीक कर रहे हो। तो हम नहीं समझ पाते हैं, हम चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान छिप गए हैं, भगवान हमको दिख नहीं रहे हैं, इसलिए हम सोचते हैं भगवान हमको देख नहीं रहे हैं, हम कुछ भी कर ले। जैसे चाचा जी छिप गए तो हम दूसरे के बगान में घुस करके चोरी किए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, न खिलौना है पास में तो खिलौने के साथ खेलने लग जाते थे। तो वो खिलौना क्या है? ये जीव के लिए खिलौना है अपना बेटा, बेटी, पोता, पोती, पत्नी, इनके साथ खेलने लग जाता है जीव। तो वो भगवान को देख नहीं पाता है, भगवान की तरफ उसकी दृष्टि नहीं है, और भगवान को जब देख नहीं पाता है तो तब वो इन खिलौनों में मस्त हो जाता है, इन खिलौने के साथ वो लिप्त हो जाता है, ठीक है। और नहीं तो कोई कोई थोड़े बुद्धिमान लोग होते हैं, थोड़े जिनके अंतःकरण शुद्ध हो गए हैं, तो ऐसे लोग, जैसे बच्चा रोने लगता है तो वैसे ही थोड़े ऐसे भक्त लोग होते हैं जो भगवान को जब देख नहीं पाते हैं, ढूंढते हैं, मेहनत करते हैं, साधना करते हैं, परंतु भगवान को नहीं देख पाते हैं। बच्चा जब ढूंढता है चाचा जी किधर है, तो वो एक पेड़ के पास जाता है, तो चाचा जी उस पेड़
को छोड़ के दूसरे पेड़ के पीछे छुप जाता है, फिर दूसरे पेड़ को छोड़ के तीसरे पेड़। तो बच्चा हर पेड़ के आगे पीछे देखता है। देखते देखते जब कहीं पर नहीं देख पाता है अपने चाचा जी को, तो ढूंढ के रोने लगता है। तो उसी प्रकार से इस जगत में कुछ जीव ऐसे हैं जो प्रयास में लगे हुए हैं, जो साधना करते हैं, जो इधर उधर ढूंढते हैं, परंतु भगवान को नहीं पाते हैं। तो रोने लगते हैं, थक जाते हैं, रोने लगते हैं। और जब रोने लगते हैं, थक करके बैठ जाते हैं कि प्रभु तुम कहाँ हो, तब शायद उनकी वो जो आंखों की आंसू है, उन आंसुओं से उनके अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और तब जाके भगवान उनको प्राप्त होते हैं। तो भगवान यहां पर मूढ़ लोगों के विषय में बताते हैं कि मैं सबके प्रकाश में नहीं आता हूं अर्जुन। जो लोग अभी चोरी, बेईमानी, झूठ के संसार में लिप्त हैं, जो लोग अपने परिवार के नाम से, वे लोग बेटा बेटी, पोता पोती, पत्नी जैसे खिलौने के साथ मस्त हैं, वैसे बच्चे जैसे अंतःकरण वाले लोगों के दर्शन में मैं नहीं आता। मुझे पाने के लिए मेहनत करनी होगी। जैसे वो बच्चा सब पेड़ के पीछे ढूंढता है, वैसे जो व्यक्ति सब में ढूंढता है परमात्मा को, हर भाव में, हर अवस्था में, हर वस्तु में, जब व्यक्ति परमात्मा को ढूंढने लगता है, तभी वो परमात्मा को पाता है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ अयम न अभिजानाति लोकः माम अजम अव्ययम्। भगवान कहते हैं मूढ़ लोकः, अयम मूढ़ लोकः माम अजम अव्ययम न अभिजानाति। अयम मूढ़ लोकः, यह मोहित संसार। लोक शब्द भगवान क्यों प्रयोग किए हैं? लोक शब्द इसलिए प्रयोग किए हैं क्योंकि प्रायतः इस जगत के सब मनुष्य मोहित है। इसमें रेयर कोई ऐसे मनुष्य होंगे जो कि भगवान की माया के पर्दा को हटाकर भगवान को देखने की दृढ़ प्रतिज्ञा ले रखी है। नहीं तो प्राय सभी भगवान की माया में मस्त है। भगवान अपने ऊपर माया के पर्दा डाल रखे हैं और वही पर्दे को देखकर प्राय सभी जीव उसी में मस्त है। तो इसलिए अयम लोकः मूढ़ः, ये संपूर्ण संसार, ये जगत मोहित है। और ऐसे मोहित संसार माम अजम अव्ययम न अभिजानाति, मुझ अजन्मा अविनाशी तत्व को नहीं जान पाते। जब तक मोहित है, जब तक संसार के वस्तु विषय के आकर्षण में लिप्त हैं, तब तक मुझे नहीं जान पाते हैं। मुझे जानने के लिए मेहनत करनी होगी। मुझे जानने के लिए
योग्यता प्राप्त करनी होगी। अनधिकारी को कभी फल नहीं मिलता है, कभी फल नहीं मिलता है। फल भोग के समय में उसको फल नहीं आ सकता है, नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो योग्यता संपन्न नहीं है। जैसे मान लेते हैं किसी का खेत है, उस खेत में आप जो है कुदाल लेके गए और कुछ मिट्टी कोड़ दिए, कोड़ के कुछ बीज बो दिए, और उससे जो है बहुत सुंदर गाछ उगा, पेड़ हुआ, और धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता है। उसके बाद जब फल होता है तो वो फल आपको नहीं मिलेगा, वो फल मिलेगा उस खेत का जो मालिक है उसी को मिलेगा, क्योंकि उस खेत का आप अधिकारी नहीं है। तो अनधिकारी को कभी फल नहीं मिलता है। उसी प्रकार से अगर हम अधिकार प्राप्त नहीं किए हैं, हम योग्यताओं से संपन्न नहीं है, तो तब उस ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश करना हमारे लिए वर्जित है। हमारे लिए उस ब्रह्म क्षेत्र में जो आनंद का फल है, वो आनंद के फल को प्राप्त करना ये हमारे बस की बात नहीं है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि पहले हमको अधिकारी बनना पड़ेगा। बिना अधिकारी बने कभी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व को हम नहीं जान सकते हैं। ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृत। भगवान अपने आप को योग माया से ढके रखे। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है, एक शंका उठती है, भगवान जब आप अपने आप को योग माया से आवृत कर दिए हैं, तो क्या आपका ज्ञान भी उस माया से आच्छादित हो गया है? क्योंकि आपने अपने लिए ही योग माया समावृत ये विशेषण का प्रयोग किया है। तो हमारा प्रश्न है, जब आप योग माया से ढके हुए हैं, तो क्या आपके ज्ञान भी उससे आच्छादित हो जाता है? आपके ज्ञान उस माया से प्रभावित होता है? तो भगवान कहते हैं नहीं, मेरी माया से जो मैं अपने आप को ढका हूं, असलियत में मैं ढका हुआ सा हूं, मैंने एज इफ आई कवर माई सेल्फ, बट एक्चुअली आई एम नॉट कवर्ड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम और सूर्य के बीच में बादल आ जाता, ठीक है, तो वो बादल की सृष्टि कैसे होती है? सूर्य की रश्मि से। सूर्य ताप से ही जल वाष्प होकर के जाता है और फिर बादल बनता है। सो सूर्य से ही वो बादल की सृष्टि होती है, सूर्य के रश्मि से बादल की सृष्टि होती है, ठीक है। सूर्य की रोशनी से ही वो बादल दृश्यमान होता है। हम बादल को देखते कैसे हैं? किस प्रकाश से?
न सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य के प्रकाश की सहायता लेकर हम बादल को देख पाते हैं। सूर्य की रोशनी से बादल की सृष्टि, सूर्य के प्रकाश की सहायता से हम बादल को देख पाते हैं, और वही बादल हमारे और सूर्य के बीच में जब आ जाता है तो हम सूर्य भगवान को नहीं देख पाते हैं। तो क्या सचमुच में सूर्य को वो बादल ढक दिया है? नहीं, सूर्य ढका हुआ सा लगता है, परंतु सचमुच में सूर्य ढका हुआ नहीं है। क्योंकि हमारे सूर्य तो बहुत दूरी पर है, परंतु हमारे आंख से ज्यादा दूरी नहीं, हमारे आंख से कम दूरी पर बादल आ जाता है, इसीलिए हम सूर्य को देख नहीं पाते। परंतु बादल कभी सूर्य को ढक नहीं सकता है, बादल कभी आच्छादित नहीं कर सकता है सूर्य को। सूर्य बादल से बहुत ऊपर है, सूर्य बादल से बहुत बड़े हैं, उसके आकार से बड़े हैं, उससे बहुत ऊंचाई पर है, और सचमुच में बादल सूर्य के निकट ठहर ही नहीं सकता। तो इसलिए सूर्य को बादल कभी आच्छादित नहीं कर सकता है। आच्छादित करता हुआ सा लगता है, परंतु कभी आच्छादित नहीं कर सकता है। सचमुच में, असली मायने में कभी सूर्य आच्छादित नहीं हो सकते हैं। जादूगर जादू दिखाता है, तो क्या उसकी जादू से भले सबकी नजर ढक जाती है, सबकी दृष्टि के आगे वो पर्दा डाल देता है, इसलिए हमको सच क्या है वो दिखता नहीं। परंतु जादूगर को तो पता है ना कि ये केवल उसकी जादू है। तो जादूगर अपनी जादू से कभी भी भ्रमित नहीं होता है, वो सबको भ्रम में डाल देता है, परंतु स्वयं भ्रमित नहीं होता है। तो उसी प्रकार से भगवान योग माया से आच्छादित होते हुए आच्छादित सा नजर आते हैं, परंतु सचमुच में भगवान किसी से आच्छादित नहीं है। भगवान के ज्ञान इससे प्रभावित कभी नहीं होता। तो उसी को सूचित करते हुए भगवान 26वां नंबर श्लोक में बता रहे हैं, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अहम भूतानि समतीतानि वर्तमानानि भविष्याणि च वेद। मैं
भूतों को, भूतों का, भूत अतीत के, वर्तमान के और भविष्यत के समस्त भूतों को जानता। ठीक है, समतीतानि वर्तमानानि भविष्याणि च भूतानि अहम वेद। मैं अतीत के भूत, वर्तमान के भूत और भविष्यत के भूत सबको मैं जानता हूं। अर्थात मेरा ज्ञान कभी आच्छादित नहीं होता है। मैं सबको पहचानता हूं, मैं सबको जानता हूं, सब कुछ मेरे ज्ञान के अंतर्गत है। ऐसे ही संसार में कुछ भी नहीं होता है, कोई भी घटना नहीं, कोई भी दृश्य नहीं जो कि भगवान नहीं जानते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं। अतीत में जो हुए थे उन सबको जानते हैं, वर्तमान में जो है भगवान सबको जानते हैं, भविष्यत में जो होने वाले हैं उन सबको भी भगवान जानते हैं। समतीतानि सम्यक अतीतानि। ठीक है, जो सम्यक प्रकार से बहुत भूतकाल के, बहुत पहले के, उनको भी भगवान जानते हैं। वर्तमानानि अर्थात अभी के जो सब है सबको भगवान जानते हैं, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत, ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु, सबको भगवान जानते हैं। और सब शरीर में जो व्यवहार होता है, जो विचार उठते हैं, सबको परमात्मा पहचानते हैं। वर्तमानानि भविष्याणि और भविष्यत में भी जितने प्राणी होंगे उन सबको भी भगवान जानते हैं। तो परमात्मा के नॉलेज में सब कुछ है, सबके शरीर, सबके अंतःकरण की वृत्तियां, सबके विचार, सबके व्यवहार, सबकी चेष्टाएं, सब कुछ भगवान के नॉलेज में है। तो यद्यपि भगवान अपने आप को योग माया से आच्छादित सा रखते हैं, परंतु उससे भगवान का ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता है, उससे भगवान का ज्ञान कभी आच्छादित नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं, मांग तू वेद न कश्चन। तू माने किंतु, कश्चन माम न वेद, किंतु कोई मुझे नहीं जानते हैं। ठीक है, मैं सबको जानता हूं परंतु कोई मुझे नहीं जानते। जैसे हम लोग जब घर में पर्दा लगाते हैं, कुछ ऐसे पर्दे होते हैं जो कि हम अंदर से रह के सबको देख लेते हैं। बाहर में कौन है क्या है सब हम देख लेते हैं, परंतु बाहर वाले हमको नहीं देख पाते हैं। ठीक है, पहले जमाने में आप देखो, जो मुगलों से बना हुआ जितने सब बड़े बड़े फोर्ट्स हैं, उन सब में आप देखो जो उनके रानी के महल होते थे, उनकी जो खिड़कियां सब बनी थी, इतनी सुंदर उसमें नकाशी देखने को मिलती है और एकदम जालीदार वो खिड़कियां सब बनती थी। बहुत सुंदर, एकदम छोटे 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 डिजाइन के इतने सुंदर पैटर्न बने हुए
उसमें सब जाली बनी हुई है, जिससे रानी अंदर से रह के बाहर वालों को देख सकती थी, परंतु कोई बाहर वाला उनको कभी नहीं देख सकता है। वैसे ही परमात्मा योगमाया से अपने आप को आच्छादित रख के भगवान माया के पीछे से सबको देख रहे हैं, परंतु भगवान को कोई नहीं देख पाता। तो क्या भगवान सचमुच में आपको कोई नहीं देख पाता है? पिछले श्लोक में भी भगवान ने कहा कि अहम सर्वस्य प्रकाशः न, मैं सबके समझ में, सबकी समझ में मैं नहीं आता हूं। फिर यहां पर भी भगवान कहते हैं कि कश्चन मां न वेद, मुझे कोई नहीं जान पाता है। तो क्या भगवान सचमुच में आपको कोई नहीं जानते हैं? बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तो भगवान को कोई नहीं जानते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही होता है कि जो भगवान पिछले श्लोक में बोले अयम लोकः मूढ़ः, ये संपूर्ण जगत मोहित है, तो उन मोहितों में मुझे कोई नहीं जान पाता। ठीक है, मूढ़ों में मुझे कोई नहीं जान पाता है, परंतु जो मोहग्रस्त नहीं है, जो अपने आप को मोह मुक्त कर लिया है, जो मोह से ऊपर उठ गया है, वो मुझे जान लेता है। जो संसार की माया में आकर्षित नहीं होता है, जो भ्रम में नहीं पड़ता है, जो जगत के आकर्षण से दूर है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वे तो भगवान को पहचान लेते हैं। तो जो विद्वान लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, तो वे लोग भगवान को जानने में समर्थ होते हैं, परंतु जो मोहित हैं उनमें से कोई भगवान को नहीं जान पाते। जैसे एक इंजीनियर, वो बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को समझकर उस इलेक्ट्रिसिटी की सहायता लेकर वो बहुत सारे काम कर लेता है, परंतु एक साधारण जो मैकेनिक है वो उस इलेक्ट्रिसिटी की पूरी शक्ति को समझ नहीं पाता। वैसे ही जो संसार में विद्वान लोग होते हैं, जो अधिकारी हैं, जो योग्यता संपन्न है, वे लोग तो भगवान को पहचानते हैं, परंतु जो लोग अनधिकारी है, जो योग्यता संपन्न नहीं है, तो वे लोग कभी भगवान को नहीं जान पाते हैं। तो भगवान यहां जब कहते हैं कि कश्चन मांग न वेद, कोई भी मुझे नहीं जानते हैं, इसका तात्पर्य है कि जो लोग मोहग्रस्त है, ऐसे लोग नहीं जान पाते। ठीक है, जो मूढ़, मूढ़ उन्हीं को कहते हैं जो मोह से ग्रसित है, उन लोगों को मूढ़ कहा जाता है। ठीक है, जानते हैं पुराणों में ये मूढ़ शब्द का कितना विचित्र प्रयोग हुआ है। दो शब्द ऐसे बड़ा इंटरेस्टिंग, हाँ, मिलता है। बोलते मूढ़ो गर्भ, मूढ़ो गर्भ, गर्भ मूढ़ है।
किसी कोई एक जो है गर्भवती महिला, उसका गर्भ मूढ़ हो गया है। मूढ़ हो गया मतलब क्या है? मूढ़ो गर्भ माने गर्भस्थ शिशु जो है वो अटका हुआ है, मूढ़ो गर्भ। ठीक है, वो अटका हुआ है, निकल नहीं पाता। ठीक है, मूढ़ो गर्भ, टेढ़ा हो गया है तो निकल नहीं पाता, मूढ़ो गर्भ। सो अटका हुआ, गर्भ अटका हुआ, फंसा हुआ, तो उसको कहते हैं मूढ़ो गर्भ। ठीक है, दूसरा एक शब्द आता है दिंग मूढ़। दिंग मूढ़ मतलब क्या है? ना जो दिशा मूढ़, जो व्यक्ति को रास्ता नहीं मिलता है। ठीक है, भटक गया है, जो भटका हुआ है, उसको रास्ता पता नहीं चलता, किस रास्ते से जाए, भटक गया, गुम हो गया। तो जो अटका हुआ, जो भटका हुआ, उसको कहते हैं मूढ़। गर्भ अटका हुआ तो मूढ़ो गर्भ। जो भटक गया तो दिंग मूढ़। तो इस संसार में जो जीव अटके हैं और भटके हैं, ठीक है, तो वे लोग कभी परमात्मा को समझ नहीं पाते हैं। अटके हैं माने संसार में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पाते हैं संसार से। जैसे उस मातृगर्भ से वो शिशु निकल नहीं पा रहा है, फंसा हुआ, तो वैसे इस जगत में जो फंसे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, वे परमात्मा को नहीं देख पाते। और जो भटके हुए हैं, तो भटके हुए मतलब क्या है? तो यहां वहां भटक रहे हैं, अर्थात कभी पुत्र, कभी पत्नी, कभी पोता, कभी पोती, बंधु परिवार, इन सब में वो भटक गया है। ठीक है, तो वो दिशाहीन हो गया है। उसको जाना था किस रास्ते में, और वो कहां चला गया। तो जो भटके हुए और जो अटके हैं, फंसे हुए, वे कभी परमात्मा को नहीं देख पाते। तो परमात्मा को वही प्राप्त करते हैं जो लोग इस संसार के बंधन से ऊपर हैं, जो लोग ये सांसारिक दिशा को छोड़कर जो परमात्मा की ओर मुड़ गए हैं, वही लोग भगवान को पा सकते हैं। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि अर्जुन, इसीलिए मुझे वे लोग नहीं देख पाते हैं। ऐसा नहीं कि विद्वान लोगों को मैं अनुभव नहीं होता। कश्चन न विद कहने का तात्पर्य है जो मोहित लोग हैं, वे लोग मुझे कभी नहीं जान पाते। तो भगवान वही मोहित लोगों के विषय में पुनः कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। भगवान ने कहा कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन,
इच्छा द्वेष से उत्पन्न, इच्छा द्वेष से सृष्टि हुआ द्वंद्व मोह के द्वारा सर्वभूतानि सर्गे सम्मोहम यान्ति। सर्वभूतानि समस्त प्राणी सर्गे सम्मोहम यान्ति। सर्गे माने इस सृष्टि में, इस जगत में सम्मोहम यान्ति, मोह को प्राप्त होते हैं। कौन मोह को प्राप्त होते हैं? बोले जो इच्छा द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह से ग्रसित हैं, वही लोग इस सृष्टि में सम्मोहम यान्ति, यानी सम्मोह को प्राप्त होते हैं। यहां सम्मोह का तात्पर्य क्या है? सम्मोह का तात्पर्य है जन्म मरण। ठीक है, क्योंकि उनको संसार के प्राणियों के प्रति, बंधु बांधव, इन सब के प्रति आकर्षण, तो इसलिए वे बार बार संसार में आते हैं, बार बार संसार में जन्म लेते हैं। सम्मोहम यान्ति, वे सम्यक मूढ़ता को प्राप्त होते हैं। सम्यक मूढ़ता माने जन्म मरण। मूढ़ता की हाइट है ये, इतनी आसक्ति है कि उनकी आसक्ति के फलस्वरूप उनको जन्म मरण प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं सम्मोह। वे सम्मोह को प्राप्त होते हैं। तो सम्मोह को प्राप्त होते हैं यानी जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। क्यों जन्म मरण लाभ करते हैं? क्योंकि इच्छा द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह के कारण। इच्छा द्वेष माने राग द्वेष, और ये राग द्वेष को और सरल रूप से समझे अगर हम, तो राग द्वेष क्या है ना? काम क्रोध। जिसके प्रति राग, उसको प्राप्त करने की, भोग करने की इच्छा, तो काम। और जिसके प्रति द्वेष, तो उसके प्रति क्रोध। तो इसलिए राग द्वेष से उत्पन्न यानी काम क्रोध से उत्पन्न द्वंद्व मोह। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व किसको कहते हैं? बोले ये दो दो जो चीजें हैं ना, उसको द्वंद्व कहते हैं। ठीक है, तो जिस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति है, तो जब वो हमारे जीवन में आती है तो हमको सुख मिलता है, अच्छा लगता है। जिस वस्तु के प्रति हमारा द्वेष है, जिसके ऊपर हमको क्रोध होता है, तो अगर वह वस्तु हमारे जीवन में आती है तो क्या होता है? दुख मिलता है। अगर चली जाती है वो वस्तु तो सुख मिलता है। और जिस वस्तु के प्रति हमारा राग है, वो अगर आती है तो सुख मिलता है, चली जाती है तो दुख मिलता है। तो ये जो सुख दुख वस्तु के आने जाने पर, इसको कहते हैं द्वंद्व। और उसी के चलते क्या होता है? और द्वंद्व क्या है? न सुख मिला तो खूब प्रसन्नता दिखती है, खूब हंसते हैं। हाँ? और अगर दुख आया तो रोना चालू। ठीक है, तो सुख दुख के कारण हंसना रोना। तो ये सब हुए द्वंद्व।
तो ये द्वंद्व उत्पन्न किससे होते हैं? ना राग द्वेष से। और राग द्वेष का अर्थ क्या है? ना काम क्रोध। ठीक है, सो राग द्वेष कहिए या काम क्रोध कहिए, इस काम क्रोध से हम द्वंद्व में पड़ते हैं। और द्वंद्व में पड़ने से क्या होता है फिर? ना मोह। मोह का तात्पर्य क्या है? मोह का अर्थ क्या है? मोह का अर्थ है वैचित्यम। मोह वैचित्यम। मोह धातु का अर्थ होता है वैचित्य। वैचित्य माने चित्त, यानी अपनी समझ, अपनी समझ की विपरीतता। ठीक है, विपरीत समझना। धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म। जिसके प्रति हमारा आकर्षण है उससे संबंधित अधर्म भी हमको धर्म नजर आता है। और जिसके प्रति क्रोध है उससे संबंधित धर्म भी हमको अधर्म लगता है। तो इसी को कहते हैं मोह, है ना। मेरे पुत्र के साथ मेरी आसक्ति है, उससे संबंधित अधर्म। ठीक है, वो गलत काम किया है पर फिर भी हम उसको ढक देते हैं। क्यों? अब बेटा है, किया है तो क्या करें? तो मेरा बेटा किया है तो उसका अधर्म मुझे अधर्म नहीं लगता, हम उसको ढक देते हैं। और पड़ोसी का बेटा, उससे मेरा द्वेष है, तो वो अगर कोई अच्छा भी काम किया हो तो हम उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं बल्कि निंदा करते हैं। अरे पता नहीं कैसे पास किया होगा, उतना अच्छा कोई स्टूडेंट तो हमको नहीं लगता है, कहीं कुछ माल प्रैक्टिस किया होगा, कुछ कॉपी करके, कुछ गलत काम करके जरूर पास किया होगा। वो कितने भी अपनी मेहनत से पढ़ के अच्छा किया हो, परंतु क्योंकि उसके प्रति द्वेष है तो इसलिए उसके धर्म में मुझे अधर्म नजर आता है। और मेरा बेटा, उसके प्रति मेरी आसक्ति है, उसके अधर्म में भी मुझे धर्म दिखता है। और संसारी लोग इससे बच नहीं सकते हैं, मैं बोलूं। संसारी लोग इससे बच नहीं सकते हैं। उनके घर वाले अगर गलती करते हैं उसको वे ढकेंगे ही, क्योंकि वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। तो इसलिए अपने परिवार के लिए वे झूठ बोलेंगे, छुपाएंगे उनकी गलतियों को। तो इसी को कहते हैं मोह। जो सही है उसको गलत मानना, जो गलत है उसको सही मानना, ये मोह। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हे अर्जुन, राग द्वेष से उत्पन्न इस द्वंद्व मोह के कारण सारे प्राणी जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। तो क्या सारे प्राणी प्राप्त होते हैं प्रभु? हाँ, कोई बचते नहीं इससे? बोले अरे ऐसी बात नहीं, मेरा ये कहने का अर्थ है सारे प्राणी, इसलिए मैं बार बार कहता हूं क्योंकि संसार में अधिक से अधिक लोग यही श्रेणी में आते हैं।
बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान के मार्ग को चुनते हैं। तो वे लोग क्या करते हैं फिर? भगवान बोले कि वे मेरा भजन करते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं, ये शाम त्वन्तगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। भगवान कह रहे हैं, येषाम तु अंतगतम पापम, येषाम माने जिनके, किनके, न जनानाम, जो लोगों के। और वो लोग कैसे हैं? बोले पुण्य कर्मणाम, येषाम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जो पुण्य कर्म करते हैं। यहां पर पुण्य कर्म माने क्या है? यहां पर पुण्य कर्म, सबसे बड़ा पुण्य कर्म है अपने आप को अविद्या से मुक्त करना, अज्ञान से मुक्त करना, परमात्मा तत्व को जानने की कोशिश करना। ये सबसे बड़ा पुण्य है। परमात्मा कौन है उसको जानना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। यही उनका पुण्य कर्म है। तो ऐसे जो लोग हैं जो कि इस तरह के महत् कार्य किए हैं, तो अंतगतम पापम, उनके पाप समाप्त हो जाते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। और तब वे क्या करते हैं? ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे द्वंद्व मोह से मुक्त होकर माम दृढ़व्रता भजन्ते, वे दृढ़ व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। ठीक है। तो कैसे दृढ़ व्रती होके भजन करते हैं? जिस तरह से नचिकेता दृढ़ व्रती होकर यमराज के द्वार पर पड़े रहे, लौटे नहीं, यमराज मिले नहीं, 3 दिन 3 रात यमराज के द्वार पर पड़े रहे नचिकेत। ये उनकी दृढ़ता। और यमराज आए तो उनको कितने प्रकार के आकर्षण दिखाए। गले के हार दे दिए उनको। यमराज ने कहा, मैं तुमको दीर्घायु कर देता हूं, जब तक मैं यम पद पर हूं तुम मरोगे नहीं, कुछ नहीं होगा तुमको, ले लो सारे दास दासियां। लेकिन नचिकेता बोले, नहीं, मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए आपसे। मैं जो चाहता हूं वो यही है कि जो धर्म अधर्म से परे हैं, जो भूत भविष्यत वर्तमान से परे हैं, मुझे वह तत्व चाहिए। मुझे उस तत्व का ज्ञान दीजिए। मुझे ज्ञान चाहिए। मुझे आयु नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे दास दासियां नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। तो ऐसे दृढ़ व्रती होकर, जैसे प्रहलाद जी, हिरण्यकशिपु उनको भय दिखाए, पिटवाए, मार देने की कोशिश की, परंतु प्रहलाद कभी भगवान को भूले नहीं। इसको कहते हैं दृढ़ व्रत।
ऐसे जो दृढ़ व्रती होते हैं वे भगवान का भजन करते हैं। नित्य निरंतर भगवान का भजन माने क्या? नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं। वे भगवान के स्मरण चिंतन में बार 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 भगवान को याद करते रहते हैं। वे भगवान के चिंतन से दूर नहीं होते हैं, भगवान के चिंतन से वे अलग नहीं होते हैं। तो ऐसे दृढ़ व्रती होकर वे नित्य निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, द्वंद्व से मुक्त होकर। कोई द्वंद्व उनके अंदर और नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं किस दिशा में जाऊं। अब उनके अंदर कोई द्वंद्व नहीं, वो द्वंद्व को पार कर चुके हैं। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। तो वे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान के चिंतन मनन में लगे रहते हैं, नित्य निरंतर भगवान के विचार को धारण करते हैं। भजन्ते माम दृढ़ व्रता। और फिर भगवान जो नेक्स्ट 2 श्लोक देते हैं है तो इस अध्याय में, लेकिन इन शब्दों के अर्थ हमको मिलते हैं 8वें अध्याय में। भगवान उस 8वां अध्याय को इंट्रोड्यूस करते हुए 9वें अध्याय के ये लास्ट 2 श्लोकों में वो सारे टेक्निकल शब्दों का प्रयोग किया है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं, जो कि भगवान ने कहा पिछले श्लोक में, दृढ़व्रती होके भजन करते हैं, तो तब वे सब कुछ जान जाते हैं, सब कुछ का उनको ज्ञान हो जाता है। तो किसका ज्ञान होता है? भगवान 2 श्लोकों में कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। तो भगवान ने कहा जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वार्धक्य, मृत्यु से मुक्ति के लिए, जरा मरण मोक्षाय, ये वार्धक्य मृत्यु से मुक्ति के लिए ये माम आश्रित्य यतन्ति, जो लोग मेरे आश्रित होकर यतन्ति माने प्रयत्न करते रहते हैं, जो लगे हुए हैं अपने आप को ये वार्धक्य मृत्यु, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, इससे अपने आप को मुक्त करने के लिए जो नित्य निरंतर प्रयत्न करते हैं भगवान को आश्रित होकर, भगवान कह रहे हैं ते तद ब्रह्म विदुहु, वे उस ब्रह्म को जान जाते हैं। प्रयास करते 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 अंत में उस परमात्म तत्व को वे जान लेते हैं। तद ब्रह्म विदुहु, उस परमात्मा को जान लेते हैं। और अध्यात्मम, कृत्स्नम अध्यात्मम अखिलम कर्म विदुहु ते तद ब्रह्म कृत्स्नम अध्यात्मम अखिलम कर्म च विदुहु, वे उस परम ब्रह्म को जान लेते हैं और कृत्स्नम अध्यात्मम, समुच्चा अध्यात्म को वे लोग जान लेते हैं। ठीक है, समुच्चा अध्यात्म
अर्थात जो सबके अंदर आत्मा रूप से, अंतरात्मा रूप से विराजमान जो परमात्मा है, उस परमात्मा को वे जान लेते हैं। सबकी आत्मा, उसको वे लोग पूरी तरह से कृत्स्नम, समग्र रूप से उस परमात्मा को जान लेते हैं। जैसे एक टुकड़ा लोहा को जो पहचान जाता है, वो लोहे से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी लोहे की बनी हुई चीजें हैं, उन सबको पहचान जाता है। क्योंकि मूल तत्व को जान लेने के पश्चात उस तत्व से बनी हुई जितनी चीजें हैं वो पहचान में आ जाती। तो उसी प्रकार से एक तत्व को जानने के पश्चात सबके अंदर वही अंतरात्मा है, यह समझ में आ जाता है। तो समुचा अध्यात्म को जान जाते हैं। अखिलम कर्म ते विदुहु, वे अखिल कर्म माने समग्र कर्म को वे समझ लेते हैं। समग्र कर्म कहने का तात्पर्य है कि ये संसार में जो जितनी चेष्टाएं हो रही है, ये सब कुछ प्रकृति से प्रेरित है। तो ये उनको ज्ञान हो जाता है। सारी चेष्टाएं प्रकृति से प्रेरित है, तो सारे कर्म को वे समझ जाते हैं। अखिलम कर्म और स अधिभूत अधिदैवम साधि यज्ञम माम ये विदुहु। और ये लोग मुझे, भगवान कह रहे हैं, मुझे अधिभूत अधिदैव साधि यज्ञम विदुहु, वे मुझे अधिभूत के साथ, अधिदैव के साथ, अधियज्ञ के साथ वे लोग मुझे समझ लेते हैं। अधिभूत माने ये जो क्या बोलते हैं, दृश्यमान जगत है, जो चर जगत है, ठीक है, चर अचर ये जो दृश्यमान जगत है, तो बोलते हैं कि इस जगत से संबंधित, अर्थात ये सारे दृश्यमान जगत भी वही परमात्मा है, अधिभूतम, ठीक है। और साधि दैवम, फिर भगवान को अधिदैव के रूप से, अधिदैव माने ये सारे जो जगत के नियंता है वो ईश्वर, वही एक परमात्मा है। और सब प्राणियों के इंद्रियों के देवता वही परमात्मा है, अधिदैवम देवता। और साधि यज्ञम, और जितने ये संसार में हम अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, सारे यज्ञ के भोक्ता भी वही परमात्मा है। सब अनुष्ठानों के वही मूल है, तो भगवान ही साधि यज्ञ है, ठीक है। अधियज्ञ है परमात्मा। तो परमात्मा को अधियज्ञ के साथ, अधिभूत के साथ, अधिदैव के साथ जो लोग जानते हैं, भगवान कह रहे हैं ते प्रयाण काले अपि युक्त चेतसः मां विदुः। वे लोग जब पूरे जीवन काल में साधना करते हुए परमात्मा को हर प्रकार से समझे, परमात्मा को अधिभूत के रूप से, अधिदैव के रूप से, अधियज्ञ के रूप से, जब वे जीवन काल में परमात्मा को इस तरह से समझे, तो प्रयाण काले अपि, अर्थात मृत्यु के समय में भी वे लोग भगवान को भूलते नहीं। युक्त चेतसः मां विदुः,
ऐसे जो युक्त चित्त वाले लोग हैं, ऐसे जो सावधान रहते हैं, ऐसे जो शुद्ध विचार वाले लोग हैं, वे लोग मृत्यु के समय में भी मांग विदुहु, मुझे जानते हैं। मृत्यु के कष्ट में पड़कर भी वे मुझे उस समय भूलते नहीं। उस मृत्यु के समय में भी उनकी स्मृति बनी रहती है, ईश्वर स्मृति बनी रहती है, वे भूलते नहीं। और इसीलिए कि मृत्यु काल में भगवान को स्मरण रखने के कारण उनकी सद्गति होती है, क्योंकि जो जैसे भाव के साथ शरीर छोड़ता है उसको वैसी गति प्राप्त होती है। यही भगवान का यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु अवस्था में भी वे मुझे स्मरण रखते हैं, अर्थात इस स्मरण के साथ जाकर वे सद्गति लाभ करते हैं, परम गति प्राप्त करते हैं। तो इसी भाव के साथ, यही ज्ञान के साथ ये 7वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। फिर कल हम लोग देखेंगे 8वां अध्याय शुरू करेंगे, अक्षर ब्रह्म योग। तो वो कल से हम लोगों का प्रारंभ होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरिः ओम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि हरि ओम। गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।